वी न्यूज के लिए कोटली आजाद कश्मीर से मैं हूं मुबशर चौधरी। पाक भारत हालात जब कशीदा हुए, लाइन ऑफ कंट्रोल पर बसने वाले शहरी सबसे ज्यादा मुतासर हुए, स्टूडेंट्स मुतासर हुए, ताजिर मुतासर हुए, हर चीज मुअत्तल होकर रह गई, जिंदगी मुंजमद हो गई। मोदी एक दहशतगर्द है और इंडिया एक दहशतगर्द मुल्क है। ये जो इंडिया में मार रहे हैं वो भी इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगा रहा है। जो इंडिया में दहशतगर्दी है वो भी कश्मीरियों पर, पाकिस्तानियों पर लगा रहा है। और इधर जो हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, जब गोलाबारी होती है तो बच्चों को छुट्टी दी जाती है, स्कूल बंद हो जाते हैं। गोरबार बाज़ार है, उनकी सूरत हाल बंदिश हो जाती है कि कहते हैं घर वाले भेजते नहीं यार, गोला नो पड़ जाए तेरे। हम अमन चाहते हैं लेकिन आप नहीं अमन चाहते। अगर अमन चाहते हो या दहशतगर्दी बंद करो, या ड्रामाबाजी मोदी सरकार बंद करो। अभिनंदन पकड़ा गया, हमने जिंदा मिसाल आपके सामने उसको आपको ज़िंदा दिया है। जब हमारा कोई बच्चा या कोई बूढ़ा पकड़ा जाता है उसको आप मार कर देते हैं। यार ये कैसी है दहशतगर्दी है? ये दहशतगर्द मुल्क है। मोदी सरकार आप दहशतगर्द हैं। और ये जो इंडिया की गोलाबारी की वजह से न सिर्फ हमारे स्टूडेंट्स को जान का खतरा है बल्कि एकेडमिक एक्टिविटीज़ भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती हैं और जिनके असरात एक अरसे तक हम तलबा पे जारी रहते हैं। और ये जो सियाहों की आड़ में जो ये जंग का मंसूबा बनाया जा रहा है, हम उसकी पुरजोर मज़ामत करते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ एक प्लांटेड ड्रामा है। और अभी जो LOC के पास ये हालात है कि हमें पल भर की खबर नहीं कि क्या से क्या हो जाए, और हम उसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं। अभी कोई मालूम नहीं कि अभी बहुत ही ज़्यादा हाई अलर्ट जारी है। यहाँ पे पुरअमन माहौल बनाया जाए ताकि हम भी ज़िंदगी गुजार सकें। ये इंडिया की प्लांटेड जो अटैक था जो इसने खुद करवाया और उसका इल्ज़ाम जो कश्मीरियों के अवाम के ऊपर दिया जा रहा है। अभी ये जो इंडिया की तरफ से एक जंगी माहौल क्रिएट किया जा रहा है, इससे रियासत जम्मू कश्मीर के अवाम का, यहाँ के ताजिर का, यहाँ के आम जो अवाम है उनका अमलाक का नुकसान होता है। क्योंकि हमेशा पहले से भी जो हमारी सीज़फायर लाइन पर शेलिंग होती रही है उससे भी हमारे आम लोग डिस्टर्ब होते रहे, उनके अमलाक दबाव हुए हैं, उनके कारोबार डिस्टर्ब हुए हैं। और अभी से फिर ये वही माहौल यहाँ पर क्रिएट किया जा रहा है। जिस वक्त की गोलाबारी होती है तो हमारे बच्चे मरते हैं, हमारे बैल मरते हैं, लोगों पर जुर्म और सतमा। मेरे अपने घर के 3 आदमी यहाँ में शहीद हुए हैं। लेकिन ये आगे जो मोदी सरकार कर रहा है उसको दावे दे रहा हो कि आओ पता चल जाएगा, नए 65 की लड़ाई है तो नए 71 की लड़ाई है। आज सब कश्मीरी अपने पाँव पर खड़े हैं। ये तो मुझे तो भारत की मिली भगत लगती है, जिससे ये एक जंग का माहौल की तरफ लेकर जाया जा रहा है। तो यहाँ पर कश्मीरियों का अमन पामाल होता है। यहाँ पर पूरे दुनिया का जो अमन जम्मू कश्मीर से जुड़ा हुआ है, वहाँ से गोली चलती है तो यहाँ पर भी कश्मीरी शहीद होते हैं।